अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है जालिम जादूगर और दरिया। किसी मुल्क के किसी दरिया में रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियाँ रहा करती थीं। दरिया का ठंडा मीठा पानी लोगों की अच्छी सेहत का रास्ता। इन मछलियों की एक मलका भी थी जिसका नाम था रानी मलका। दरिया के नज़दीक ही एक घना जंगल था जिसमें एक जालिम जादूगर रहा करता था। वो बहुत लालची और मक्कार था और इन रंग बिरंगी मछलियों की खूबसूरती से बहुत जलता था और उन्हें तकलीफ देने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन जालिम जादूगर ने दरिया में एक जिन छोड़ दिया जो बहुत गंदा और बदबूदार था। दरिया की सारी मछलियाँ इस जिन की वजह से परेशान हो गईं। उनका तैरना मुश्किल हो गया। तो एक दिन रानी मलका उस जिन के पास पहुंची और जिन से कहने लगी, ए जिन, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम मेरे दरिया से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मासूम मछलियों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जिन ये सुनकर बड़ी ज़ोर से हंसा और बोला, ए रानी मलका, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम मुझे हुक्म देने वाली कौन हो? मैं बड़ा ख़तरनाक जिन हूँ। मेरा नाम गंदा मंदा जिन है। हा 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 हा। मैं एक एक करके तुम्हारी सारी मछलियाँ भी खा जाऊँगा। हा 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 हा। रानी मलका ये सुनकर बड़ा परेशान हुई और नाकाम अपने महल की जानिब लौटी। रानी मलका, क्या वाकई गंदा मंदा जिन हम सबको खा जाएगा? एक छोटी सी नारंगी रंग की मछली बहुत डरी हुई थी। नहीं छोटी नारंगी मछली, मैं अपने दरिया को हर गंदगी से ज़रूर बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। गंदा मंदा जिन बहुत पेटू था। जादूगर उसके लिए तमाम गंदे गटरों कारखानों का मैला बदबूदार पानी लेकर आता और गंदा मंदा जिन सब खा जाता। इसी तरह रोज़ बरोज़ उसका जिस्म बड़ा और बहुत बड़ा होता जा रहा था। दरिया में इसकी वजह से गंदगी और बदबू फैलती जा रही थी। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ बदरंगी और कमज़ोर हो रही थी। बहुत सी मछलियों ने तो तड़प तड़प कर जान ही दे दी थी। उधर शहर में भी सेहतमंद लोग दरिया के गंदे पानी को इस्तेमाल करके बीमार हो रहे थे। मक्कार लालची जादूगर और गंदे मंदे जिन से वो सब परेशान थे, लेकिन वो सब इनसे बहुत डरे हुए थे। रानी मछलियों को अपनी मासूम मछलियाँ और शहर के लोगों की फिक्र खाई जा रही थी, पर वो क्या करती? वो मजबूर थी। आखिर एक दिन वो जालिम जादूगर के जादुई महल के नज़दीक तैरती तैरती पहुंची और उसे पुकारने लगी, जादूगर, ओ जादूगर। जादूगर, जो इस वक्त हवा में उड़ने वाले कालीन को बनाने के जादू में लगा था, रानी मलका के पुकारने पर गुस्से में तिलमिला उठा और अपने जादुई महल से बाहर निकला। क्या बात है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसे बड़े जादूगर को यूं पुकारो? हाँ, है मुझ में हिम्मत, इसलिए कि मैं अपनी मछलियों और लोगों की दोस्त हूँ। मुझे उनकी फिक्र है। मैं इन सब को बचाना चाहती हूँ। रानी मछली ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, हा 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 हा, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। गंदा मंदा जिन एक दिन तुम सबको भी खा जाएगा। और तुमको वो छोड़ देगा? रानी मछली ने भी ज़रा गुस्से से कहा। जाओ जाओ, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। जादूगर ये कहकर उड़ता हुआ अपने जादुई महल में चला गया और रानी मछली फिर नाकाम लौट आई। गंदा मंदा जिन सारे शहर की गंदगी खा कर भी भूखा ही था। उसने मक्कार जादूगर को पैगाम भिजवाया कि जल्दी आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है, वरना बहुत बुरा होगा। जादूगर ये पैगाम मिलते ही दौड़ा दौड़ा आया। मैंने तुम्हें सारे शहर के गटरों का कारखानों का गंदगी ला ला के खिलाई, अब क्या तुम मुझे भी खाओगे? जादूगर ने गुस्से में तो कह दिया, पर गंदा मंदा जिन ये समझा कि जादूगर इसे खुद खाने का कह रहा है। बस ये सुनना था कि गंदा मंदा जिन ने मुंह खोला और जालिम जादूगर गड़ाप से उसके पेट में चला गया। ये सब इतनी फुर्ती में हुआ कि जादूगर की समझ में ही ना आया कि हुआ क्या है। उधर गंदा मंदा जिन के पेट में तो गंदगियों के अंबार थे। जादूगर को मतली होने लगी। वो अपना सारा जादू मंत्र भूल गया। अरे अरे, कोई है जो मुझे इस अजाब से निकाले, कोई है जो मुझे इस मनहूस जिन की कैद से आज़ाद कराए। जालिम जादूगर बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था। नज़दीक से ही रानी मछली दो छोटी बीमार मछलियों को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी कि इसे
जादूगर की सदाएं सुनाई दी। अरे ये तो सालिम जादूगर की आवाज़ है, शायद गंदा मंदा जिन उसे भी खा गया। यकीनन सालिम जादूगर बहुत बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी मदद करना ही होगी। रानी जादूगर के पास पहुंची, लेकिन कैसे? गंदा मंदा जिन तो बड़ा खतरनाक था, लिहाजा वो दूर से ही चीखी, सालिम जादूगर, मैं रानी मछली तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रानी मछली की मदद का सुनकर जालिम जादूगर की जान में जान आई। उसे याद आया कि गंदा मंदा जिन का कोई मंत्र भी था जिससे वो ख़त्म हो सकता है। उसने वो मंत्र फौरन पढ़ा, गंदा मंदा जिन अब तू हो जा छू। लेकिन भाई जिन पर तो मंत्र का असर ही ना हुआ। रानी मछली, इस कमबख्त पर तो मेरे मंत्र का असर ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? सालिम जादूगर दाढ़े मार मार के रो रहा था। रानी मछली को उस पर बड़ा तरस भी आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी? फिर उसे ख्याल आया और वो बोली, सालिम जादूगर, वो मंत्र मुझे बताओ, शायद कुछ असर पड़े। जादूगर को रानी मछली का ये ख्याल अच्छा लगा। उसने फौरन वो मंत्र उसे बता दिया। रानी मछली ने पूरी ताकत लगाकर चीख कर कहा, गंदा मंदा बंद अब तू हो जा छू, गंदा मंदा जिन अब तू हो जा छू। और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। गंदा मंदा जिन का पेट फट गया। सारी गलाजतों के साथ जालिम जादूगर भी गिरता पड़ता बाहर निकला। देख लिया तुमने जालिम जादूगर, तुम्हारा ही जादू तुम्हारे ही कुछ काम ना आया। क्या अब भी तुम अपने जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाओगे? हरगिज़ नहीं रानी मछली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं सिर्फ अच्छाई के लिए काम करूँगा। मैं इस दरिया को भी साफ करूँगा जो सिर्फ मेरी हसद और लालच से गंदा हुआ था। जालिम जादूगर ने सच्चे दिल से तौबा की और फिर सब ने मिलकर दरिया को गंदगियों से साफ किया और फिर से सारी मछलियाँ और इंसान हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।